हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एंड के स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके सामने एक वैकेंसी लेके आया हूँ। जो वैकेंसी है वो है डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर की। मतलब कि दोस्तों इसमें ये जो पोस्ट रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर की रहेगी। जितनी भी आशाएँ रहती है उनमें आपको ट्रेनिंग देना रहेगी। और जो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 500 पोस्ट। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, या फिर आपके पास एमएसडब्ल्यू हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले जा रहा हूँ। और नोटिफिकेशन पे ले जाने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं, हम ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। और यहाँ पे ये जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रिसोर्स पूल डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर। ये जो यहाँ पे आशा ट्रेनर की है और यहाँ से अप्लाई करना है आपको, और ये इसके इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो दोस्तों मैं इसका जो फुल पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, और जो इसकी क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये TOR डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर, और यहाँ पे रहेगा ये नेम ऑफ रिसोर्स पोल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर का रहेगा, और लोकेशन रहेगी इंटायर बिहार, आपके पूरे बिहार में रहेगी दोस्तों। और जो टोटल पोस्ट है वो है 500। और ये इनका सैलरी पे रहेगा। आप इसमें एज ग्रुप देख सकते हैं कि जो एज लिमिट रहेगी वो 25, कम से कम 25 होना चाहिए, और अधिकतम 65 साल तक इसमें एज लिमिट रहेगी। अब इसमें और देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का फुल टाइम इन एएनएम ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल विद एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एज ए ट्रेनर। अगर आपके पास 2 साल का एएनएम का बिहार नर्सिंग से का ये है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, और कम से कम आपके पास 2 साल का ट्रेनर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर और आगे और देख सकते हैं, या फिर आपने जीएनएम करा हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, एनी नर्सिंग स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर ऐसा है कि आपका अगर कहीं से भी आपने कर रखा है कि आप ऑल इंडिया से यहाँ पे कैंडिडेट जो फॉर्म डाल सकते हैं, और इंडियन बाय द इंडियन नेशनल काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। और जो आप नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर रहते हैं वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कम से कम आपके पास जो 2 साल एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर, आपके पास कम से कम 2 साल का ट्रेनर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन है कि कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्टर काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। या तो आपके पास कम से कम आपका बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो तो वहाँ पे नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये बनती है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्टर्ड फ्रॉम बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना। जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको वहाँ पे बिहार नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिहार काउंसिल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या फिर आपकी योग्यता है BAMS हो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS हो, या फिर BHMS हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें परमानेंट रजिस्टर्ड स्टेट काउंसिल आयुर्वेद एंड मेडिसिन बिहार, जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो भी आपको भी वहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन काउंसिल करवाना पड़ेगा बिहार से। उसके बाद कम से कम आपके पास भी 2 साल का एज ए ट्रेनर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और योग्यता मांगी गई है, उसमें है पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम पब्लिक हेल्थ में हो, सोशल वर्क हो, या सोशल साइंस विथ
एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर इन हेल्थ प्रोग्राम और सोशल मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एक और योग्यता मांगी गई है, अगर आपके पास MSW है या आप पोस्ट ग्रेजुएट सोशल साइंस से हो या पब्लिक हेल्थ से हो और आपके पास कम से कम 2 साल का एज ए ट्रेनर का हेल्थ प्रोग्राम में और सोशल मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग के आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक और देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्हें अगर पोस्ट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ सोशल वर्क विथ एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर इन ए हेल्थ प्रोग्राम और सोशल मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें उन्हें ये कहा गया है कि अगर आपके पास ये योग्यता है तो उन्हें प्रेफरेंस दिया है कि इनको प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी वुमन कैंडिडेट्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो वैकेंसी है वो स्पेशली वुमेन के लिए हम मान सकते हैं कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है उनने तो ये फॉर्म डालना ही डालना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इसमें प्राथमिकता दी जाएगी वुमेन कैंडिडेट को, रिटायर्ड स्टाफ नर्स सिस्टर ट्यूटर, जितनी भी रिटायर्ड स्टाफ नर्स है, नर्सेज है, सिस्टर्स है, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले तो वुमेन को कैंडिडेट भी दी जाएगी, इसके बाद रिटायर्ड स्टाफ नर्स सिस्टर ट्यूटर को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर उसके बाद दिया जाएगा एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर। अगर आपके पास कोई सा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स है, मिनिमम कम से कम आपके पास कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें की कॉम्पिटेंसीज अगर अब इसमें क्या क्या रहेगा, विलिंगनेस टू वर्क एज ट्रेनर इन द आशा प्रोग्राम एज पार्ट टाइम बेसिस। तो ये जो वैकेंसी रहेगी वो पार्ट टाइम वैकेंसी रहेगी। रेडी टू ट्रेवल इन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेक्टर एरिया ऑफ बिहार एज पर रिक्वायरमेंट। अगर जहाँ पे ज़रूरत रहती है तो आपको कहीं भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ, ब्लॉक हुआ, सेक्टर में आपको जाने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग टू एम्पैथी फॉर रूरल पुअर एंड वुमेन्स, रेडी टू इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो तैयार रहे कि अगर इसके रूल के थ्रू अगर चेंजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते तो वहाँ भी तैयार है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, अब इसमें देख सकते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट will be trained in TOT. Only successful candidate will be allowed to impart the training. अब इसमें क्या होगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेगी उनको ट्रेनिंग TOT करवाया जाएगा। ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग। जो सक्सेसफुल तो TOT में आप सक्सेसफुल हो जाएगा उनको ये वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और वो ट्रेनर एज ए ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। अब इसमें विज्ञापन देख सकते हैं कि विज्ञापन क्या रहेगा। हम विज्ञापन पे आ रहे हैं, इसमें देखते हैं कि विज्ञापन है और ये जो वैकेंसी है वो है बिहार के लिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, परिवार कल्याण पटना। विज्ञापन क्रमांक ये जो 9/2020 है और यहाँ पे देख सकते हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य की आशा को मॉड्यूल 5, 6, 7 एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अतिरिक्त प्रशिक्षकों को पूल तैयार किए जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हो। तो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल बिहार के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पूरे इंडिया से जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह विज्ञापन किसी भी प्रकार के नियमित अथवा संविदा पद पर नियोजन हेतु नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये नियमित नहीं है। और इसमें देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आशा को प्रशिक्षण देने के एवज में एज पर NHM गोल नॉर्म्स दैनिक भत्ता एवं यात्रा देय होगा। इसमें जब ट्रेनिंग होगी तब तक आपको जाना रहेगा और इसमें दैनिक भत्ता और यात्रा देय रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा सुविधागत नियमित रूप से संयोजन हेतु मांग नहीं की जा सकती है। तो इसमें ये गवर्नमेंट वैसे सुविधा पर नहीं है, तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें, पर अगर आप
ट्रेनर की ट्रेनिंग ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आशा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की रहेगी। टोटल 500 पोस्ट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, या फिर आपके पास बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, तो अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास एमएसडब्ल्यू हो या फिर एमए इन सोशलॉजी हो तो आप इसमें सोशल साइंस में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर इसमें प्रेफरेंस उन्होंने बताया है कि वुमेन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, रिटायर्ड नर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद उक्त रिसोर्स पोल के लिए तैयार किए जाने तो प्रशिक्षण हेतु TOR एवं विस्तृत दिशा निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। न्यूनतम आयु 1 सितंबर को 25 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 1 सितंबर को कम से कम 65 वर्ष होगी। उक्त रिसोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले प्रशिक्षकों हेतु कार्य अनुभव एवं योग्यता इत्यादि के लिए कट ऑफ 3160 होगी। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत ये कैरियर लिंक पर क्लिक करके विस्तृत निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उक्त हेतु TOR एवं विस्तृत निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखकर आवेदन की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद इसमें देख सकते हो कि जो अप्लाई करने की तारीख है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये रहेगी 25 सितंबर 2020 को और अंतिम तिथि रहेगी ये रहेगी 31 अक्टूबर 2020 को। और उसके बाद आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरिट सूची अभ्यर्थी की TOT में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का TOT कराया जाएगा। अगर आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पे अगर TOT में उत्तीर्ण नहीं होते हो तो वेटिंग लिस्ट वालों को ये करवाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकृत वेबसाइट पर मेरिट सूची प्रकाशन की तिथि 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। ये जो मेरिट सूची रहेगी वो 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर आप देख सकते हो कि चयनित अभ्यर्थी को TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कराया जाएगा। जिला आशा प्रशिक्षकों का फाइनल चयन TOT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तत्पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से जिलों में प्रशिक्षण कराया जाएगा एवं प्रशिक्षण उपरांत उनका भुगतान संबंधित जिला द्वारा NHM गोल के नॉर्म्स के अनुसार किया जाएगा। विज्ञप्ति रिसोर्स पोल की रिक्ति की संख्या आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार उक्त रिसोर्स की कुल संख्या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त रिसोर्स पोल को बिना किसी सूचना के समाप्त पुनर्परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। विज्ञापन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी हेतु सलाहकार प्रशिक्षण आशा संसाधन केंद्र राज्य स्वास्थ्य समिति दूरभाष क्रमांक, इस पर अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आप इसमें और फॉर्म डालें ज़रूर इसमें दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। जब आप इसमें ट्रेनिंग ले लोगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा रहेगा और ट्रेनर के रूप में आप काम करोगे और ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपके लिए बहुत काम कराएगा। तो आप इसको फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें और आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे काम करो, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।